नमस्कार दोस्तों। अज्ञे और निर्मल वर्मा का नाम आज हिंदी क्षेत्र में सम्मान से लिया जाता है, लेकिन एक समय वो भी था जब इनके विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाया गया। अज्ञे को अमीर होने के कारण तो निर्मल को भारतीय परंपराओं की बात करने के कारण निशाना बनाया गया। दोनों के विरुद्ध लंबे समय तक चला प्रोपेगेंडा समय के साथ अपने आप ध्वस्त हो गया और आज लोग जानते और मानते हैं कि दोनों ही लेखक हिंदी साहित्य के रत्न थे। अज्ञे और निर्मल के बारे में हमने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप समझ पाएं कि झूठ से लंबे समय तक तथ्य को नहीं छिपाया जा सकता। झूठ के बादल हटते हैं तो सच सूरज की तरह सामने आता है और प्रोपेगेंडा की हवा निकल जाती है। ईवीएम को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा की भी हवा निकलती दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस के अपने नेता भी कहने लगे हैं कि ईवीएम राहुल गांधी की असफलता को छिपाने का एक और बहाना मात्र है। आज आप ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के किसी भी नेता से बात कर लीजिए, सब यही कहते दिखाई देते हैं कि ईवीएम को हथियार बनाना सही नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि जनता ये बात बार बार कह रही है कि ईवीएम के प्रोपेगेंडा में कोई सच्चाई नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे कई महीनों तक ईवीएम पर प्रोपेगेंडा चलाने के बाद अंततः कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकार किया कि 10 साल से राज्य में पार्टी का संगठन नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के साथी भी कांग्रेस को अकेला छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम के मुद्दे पर अब कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही, जब हारती है तो ईवीएम गलत। ऐसा कैसे हो सकता है? EVMs can't only be a problem when you lose the election. उमर अब्दुल्ला के साथ ही ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि अगर किसी को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो वो चुनाव आयोग चला जाए। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस ने ईवीएम के विरुद्ध नैरेटिव चलाया और कैसे पार्टी स्वयं एक्सपोज हो गई। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से वोट का अभियान चलाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ईवीएम के विरोध में बयानबाजी करते दिखाई दिए। जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस इकोसिस्टम के सिपाही योगेंद्र यादव तक ने ईवीएम को लेकर खूब माहौल बनाया, जमकर प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया तो एक भी स्लिप में अंतर नहीं मिला। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की सभी 288 विधान सीटों से रैंडम 5-5 ईवीएम को चुना। इस तरह से कुल 1440 ईवीएम में जो वोट पड़े उनका मिलान वीवीपैट में वोटिंग की जो पर्ची थी उससे किया गया। याद रखिए, 1440 ईवीएम की क्रॉस चेकिंग का ये काम राजनीतिक दलों के एजेंट के सामने किया गया। दोस्तों, 1440 ईवीएम में जो वोट डाला गया और वीवीपैट में जो स्लिप आई वो सभी 1440 ईवीएम में मैच हुई। इसका अर्थ हुआ कि एक भी वोट गलत नहीं मिला, मिसमैच नहीं मिला। अब आप बताइए कहां से टिक पाएगा ईवीएम का प्रोपेगेंडा? सभी विधानसभाओं से राजनीतिक दलों के एजेंटों के सामने जब इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनों का मैच किया गया और एक भी वोट गलत नहीं निकला, फिर कैसे ईवीएम को निशाना बनाया जा सकता है? इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का ईवीएम का झूठ बेनकाब हो गया है और इंडी गठबंधन के दलों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी जिस तरह से कांग्रेस की ईवीएम प्रोपेगेंडा को लेकर पीछे हट रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने प्रोपेगेंडा के साथ अकेली रह गई है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस जो ईवीएम को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रही थी वो उसी पर उल्टा पड़ गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अयोग्यता को छिपाने के लिए और क्या प्रोपेगेंडा लेकर सामने आती है। ईवीएम पर कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल फॉलो कर लें। जय हिंद।